जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। किसी ने पूछा कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे। किसी ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया, अपना कभी छोड़कर नहीं जाता और जो छोड़कर चला जाता है वो कभी अपना नहीं होता। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। सत्संग बहुत ही अच्छा है, जैसा आंटी जी ने हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। इसलिए आप सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुने आज उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। अनगिनत सत्संग संगत की जुबानी सुने कि गुरु जी से कब मिले, क्या जर्नी रही, क्या क्या ख्वाहिश मिली, कैसे कैसे कृपा हुई, कौन गुरु जी से मिला और मिलकर फिर कभी ना मिला, कौन एक बार मिला फिर ना मिलके भी सदा के लिए मिल गया। एक साधारण सी बात है, हमें कोई अच्छा मित्र मिल जाए जीवन में, उसे हम सदा सुख दुख में साथ रखते हैं, ना बिना प्रश्न और अपेक्षा के। ये तो फिर दिव्य आत्मा है। गुरु के पास जो दिव्य दृष्टि होती है वो हम आम जन के पास कहाँ होती है। गुरु जी जब उचित समय आता है तब खुद शिष्यों के लिए साधन उपलब्ध करवाता है। गुरु और शिष्य का मेल हो सके ये संगत के प्रयत्न नहीं खुद खोजने में, बल्कि गुरु अपनी कहानी जो है रूहानी दिव्य शक्ति का प्रसाद बांटना चाहते हैं, अपनी दिव्य कमानी का हिस्सा हमें देना चाहते हैं। वो किसी न किसी को एक दूसरे का माध्यम बनाते हैं जो गुरु के दर पर ले जाए। कुछ ने कहा कि काम नहीं बना तो जाना छोड़ दिया। ये भ्रम है कि छोड़ दिया, बल्कि गुरु ने छुड़वाया। अहम इतना है कि कैसे मान ले कि गुरु ने छुड़वा दिया। फिर इंसान कहता है कि हमारा काम नहीं हुआ इसलिए नहीं गए। इतने पाठ किए, इतने बड़े मंदिर के चक्कर काटे, इतने सत्संग करवाए, लेकिन गुरु की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। आप कहते हैं कि जाना छोड़ दिया और मानना भी। इंसान स्वार्थी ही है, भगवान से भी तोल मोल करता है। जो अपने कर्म के बस में नहीं, वहाँ केवल समर्पण। जहाँ हमारा कर्तव्य कर्म करना है फिर वो हमें कर्म मेहनत और निष्ठा मांगता है। उचित कर्म नहीं करेंगे, कर्म फल निराश करेगा, वहाँ गुरु भी सहायता नहीं करेंगे। मनुष्य को बिना कर्म फल पाने की लालसा है। गुरु ही चुनता है अपनी दिव्य दृष्टि से, हम नहीं चुनते। हम कैसे चुन सकते हैं? क्या गुरु जैसे महापुरुष बहुत से हैं? क्या हम सक्षम है उस दिव्य आत्मा को चुनने में? गुरु के सामने हर मनुष्य ट्रांसपेरेंट हो जाता है। गुरु उसके आर पार देख सकता है। उसकी नज़र से, दूरदर्शिता से, निरीक्षण से कोई नहीं बचा। गुरु किस्मत है कि कलयुगी वक्त सतयुगी महापुरुष मिले। ये बात याद रखने योग्य है कि सतगुरु में भी, सतयुग में भी कलयुगी लोग थे। गुरु का एक बार हाथ पकड़ा फिर कभी नहीं छोड़ा, चाहे मुसीबत के पहाड़ फिर भी गिरे। यही परीक्षा शिष्य की भी है। मुसीबतों में साहस का दूसरा नाम गुरु है। कहो हमेशा इतनी अपनी इच्छा शक्ति से, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। बुलंद हौसलों में मन को, दिमाग को कभी कमजोर नहीं होने देना है। जैसा गुरु नानक देव जी ने कहा कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करो। गुरु जी ने भी अपने दिव्य कमाई को दान कर दिया लोगों की बीमारियां दूर करने में। वो पुण्य आत्मा अभी भी कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हैं। इतने सालों से गुरु जी से जुड़ के हमने क्या सीखा? नम्रता, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, बिना भेदभाव वाला व्यवहार, दिखावे से दूर, अहम से दूर। किसी को देना हो तो अकेले में दो, ना कि भीड़ में। इंसान प्रशंसा का भूखा है। अकेले में कोई भिखारी भीख मांगेगा तो कभी नहीं देगा, 4 दोस्तों के साथ होगा तो दे देगा। यहाँ उसे ना तो भिखारी से मतलब है, ना दान से, अहम से मतलब है। बस इन चंद पंक्तियों से समाप्त करते हैं कि गुरु कंपास की तरह हैं, जहाँ उसको हिंट मिलता है उसी दिशा में अग्रसर होता है। ये दिव्य यंत्र, दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा उससे अपनी कठिन तप, बल और त्याग से मिला है, अपनी भक्ति से मिली है, तभी तो भगवान का ही प्रतिरूप है। जय गुरु जी। अनंत काल से हमारी मातृभूमि पर उन महापुरुषों की कृपा रही है जो इस पवित्र भूमि के कर्णधार हैं। इस देश का अस्तित्व इन महापुरुषों पर निर्भर रहा है, जिन्होंने अपनी असीम शक्तियों से धर्म की रक्षा, विकास और मर्यादा बनाए रखने में सदा अपना योगदान दिया है। समस्त देशवासियों में श्रद्धा जागृत और सबको आलिंगन करने वाली अनूठी परंपराओं का विकास करने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। प्रागैतिहासिक काल से जब प्रतीकात्मक ढंग से पौराणिक कथाओं का प्रादुर्भाव हो रहा था, तब से ईश्वर की यह अमर संतानें देश का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन करती रही हैं। भारतवासियों ने भी अत्यंत संयम पूर्वक इनके सम्मुख बैठकर इनके प्रवचनों का लाभ उठाया है। उनको श्रवण करने के बाद संपूर्ण विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा निभाते हुए उन श्रुतियों का निरपेक्ष प्रचार किया है। भारत देश सदा से पुण्यात्माओं का प्रिय रहा है।
इसका अनुपम सौंदर्य इनकी नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं, हिमछंदितों, शिखरों और विशाल मैदानों से परिपूर्ण है। यही इसकी रक्त कोशिकाएं और भाग्य रेखाएं। देवी देवताओं ने भी अवसर के अनुसार इसी पृथ्वी पर अवतरित होकर मानव के व्यवहार का उत्तर दिया है। हमारे युग में गुरु जी उसी परमात्मा का लौकिक रूप थे। वहाँ एक महापुरुष थे। उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के निवासियों को भौतिकता के दलदल से बाहर निकालना, सही कर्मों का मार्गदर्शन कराना, उनके दुखों को कम करना, मनुष्यों को उनके वास्तविक रूप की पहचान कराना, स्नेह और प्रेम की भावना और आपसी भाईचारे का पाठ सिखाना था। वह अनुकूल वातावरण बनाकर मानव धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए आए थे। गुरु जी का कथन था कि वह परम दिव्य ज्योति का अंश है। उनके लिए शरीर और व्यक्तित्व का कोई अर्थ नहीं था। इस स्थूल शरीर की आवश्यकता मात्र भौतिक अस्तित्व के लिए। वह तो खिले हुए पुष्प समान थे और उस सब भक्त उनके दिव्य मधु प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों सदृश भिनभिनाते रहते थे। उनकी ओर आकर्षित होकर सब उसमें लीन हो जाते थे। उनको सबको उसी प्रेम, त्याग और ज्ञान का पाठ दिया जो इस भारत की आधारशिलाएं हैं। गुरु जी जैसे महापुरुष के लिए शब्द सदा अपर्याप्त रहेंगे, क्योंकि शब्दों से अनंत का वर्णन करना असंभव है। मार्ग की दिशा से अवगत कराने वाले चिन्ह स्वयं मार्ग न होकर केवल पथिक का मार्गदर्शक करते हैं। उनका प्रयोग तो उन उपकरणों के समान है जिनका उपयोग कर उन्हें त्याग दिया जाता है। हम सब उनको केवल उस सर्वनाम से जानते हैं जिसका संभवतः इस धर्म प्रधान देश में सर्वाधिक उपयोग होता है। उनको गुरु जी कहते हैं। यह शब्द अत्यंत गूढ़ अर्थ और शक्ति से परिपूर्ण है। यदि कोई भक्त कभी निडर होकर उनका नाम पूछ भी लेता था तो उनका उत्तर यही होता था कि उन जैसे महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते। इस उक्ति के साथ ही वे अपने अस्तित्व को भी व्यक्त कर देते थे। ईश्वर के दूत, सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के निरूपक नहीं, वह तो स्वयं परमात्मा थे। गुरु परमात्मा थे, अलग किसी को भी नहीं जानता। वास्तव में गुरु की ईश्वर से पृथक कोई पहचान हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि उन्होंने 31 मई 2007 को महासमाधि ग्रहण कर ली। हमारा इस वक्तव्य पर विश्वास करने का कारण यही है कि हम उनको भौतिक देह सहित मानव रूप से पहचानते थे और हमें उनसे अनुराग हो गया था। किंतु पलक झपकते ही उनकी यह काया समाप्त हो गई। अपने द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर उन्होंने स्वयं ही पटचेप कर दिया। इसका कारण यही था कि वह अवतार थे, दिव्यात्मा का मानव रूप। वह तो शिव, नानक और प्रेम के मूर्ति रूप थे। यद्यपि ऐसा कभी नहीं था, वह तो अहंकार थे और सदा रहेंगे। वे आज भी हम सबके बीच विद्यमान हैं। वह सदा से हमारे पिता परमेश्वर रहे हैं और हमें उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। भारत ने तो सदा महापुरुषों की बातें गंभीरता से सुनी हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान प्राप्त हो पाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सत्य भी प्रतीत होता है कि गुरु को सुनने मात्र से अभिज्ञान प्राप्ति होती है। उन्हीं के आदेश अनुसार यह उनकी प्रिय संतांति द्वारा उनको सप्रेम भेंट है। सत्संगी सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। सत्संगी शब्दों में सत्संगी परिवर्तित यह वह रोमांचक यथार्थता है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश से आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिन्न अंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपना प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है, या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग में सब में विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं, उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा और निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के यह अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जनसमूह के लिए हैं। सत्संग से जैसा हमने गुरुजी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरुजी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता के समुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों का सम्मिलित तेज भी धूमिल है। अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड़ंग से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर हर सत्संग सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अधिकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरुजी से जानते हैं। औरों ने उन्हें अन्य अनेक नामों से भी पुकारा है, सब उतने ही प्रिय और प्रेम में हैं।
यह सत्संग आपको जो समता अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भव सागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए, प्रणव सदा आपके साथ है। यह कथाएं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं। परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुए सत्य हैं। आत्मा तो सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के संख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतः पराजित, वेल और आतंकित किया है। उनको आहत, निस्सहाय पर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विकसित कर दिया, किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश प्रसारित करने वाले यह वृत्तांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरु जी की ऊर्जा है। वह न केवल यह आभास देते हैं कि गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इसमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन, वचन और कर्म से पालन करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष अगिरणीय पंक्तियां हैं। प्रत्येक एक प्रेम गीत गाती हुई श्रद्धा से परिपूर्ण हर सत्संग में गुरु जी और उनके भक्त का परम प्रेम स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्त लेखकों की भक्ति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या आनंद है, जैसी मिठास अनंत कहीं मिल सकती है। जय गुरु जी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप इस कहानी को बहुत ध्यान से एक शांत वातावरण में सुनना। पहली कहानी का शीर्षक है मन का कुआं और कहानी एक मूक की। हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू पाया जाए तो वो ना तो कभी हमारी सुनता है और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होगा तो हम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी बढ़ता ही नहीं और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। आज की ये दो कहानियाँ हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी हैं। इन दो कहानियों के जरिए आप सीखेंगे कि किस तरह आपका मन जब हमारे काबू में नहीं होता तो क्या होता है। साथ ही इन कहानियों से आप ये भी सीखोगे कि किस तरह हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और उसे इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमारा मन हमारी ही सुने, ना कि अपनी करे। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीजें मिल सकेंगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब वह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लो, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की और वे इसे पूरा भी नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा के वजीरों ने कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेके आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वो हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य है? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजरा तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली। उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, दोस्तों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। यदि आपको मानता हासिल करनी है
तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है और इसे कभी भरा नहीं जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन तो बनाया है इस तरह क्या है कि उसे भरा ही नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीज़ों से दूर रखें जो आपको हमेशा जीवन में मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट करना सीखें जितना आपको मिलता है। जरूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाहत करना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। संगत जी, अब दूसरी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक मोक अपने मठ की तरफ जा रहा था। उसका मठ एक बड़े से पहाड़ के ऊपर था। जिस रास्ते से वह जाया करता था वो रास्ता काफ़ी पतला था। वो मोक चलते चलते काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया और तभी उसकी नज़र एक दूसरे मोक पर पड़ी जो ऊपर की तरफ से बड़ी तेज़ी से घोड़े पर सवार होकर आ था। रास्ता काफ़ी पतला था तो वो मोक किसी तरह पहाड़ का सहारा लेकर रास्ते से थोड़ा दूर हट गया। जैसे इस घोड़े पर सवार मोक वहाँ से गुजरा तो पीछे से इसने जोर से आवाज़ लगाई और उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? तो वो मोक पलट कर बोला, मुझे नहीं पता, तुम इस घोड़े से पूछ लो। अब इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है, हमारी लाइफ में ये घोड़ा हमारा मन और हमारे थॉट्स हैं और यही हमारी लाइफ की डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। जब तक हमारा अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता तब तक हम अपने मन के अनुसार ही काम करते हैं। जहाँ ये हमें लेकर जाता है हम उसी तरफ चले जाते हैं। हमारा मन पॉजिटिव और नेगेटिव उन दोनों विचारों से बनता है। आप जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान जाओगे उसी दिशा में आपका मन काम करेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। जब तक आपका अपने मन रूपी घोड़े पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप सारी लाइफ बस भागते ही रहोगे। आपके मन और अपने विचारों को हमें मजबूत बनाना होगा ताकि ये हमारे कभी गिरा ना सकें। हमारे विचारों में इतनी ताकत होगी, हम अपनी लाइफ में उतना ही अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारा मन कमज़ोर होगा तो ये मन हमें कभी भी नीचे गिरा सकता है और हमारे मन में आने वाले विचार ही हमें हर मुसीबत से निकलने की ताकत देते हैं। हमें अपने मन और अपने विचारों को हमेशा कंट्रोल से में करना चाहिए। हमें अपने रास्ते अपने हिसाब से चुनने होंगे, ना कि अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मन पावरफुल रहेगा तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपको कमज़ोर नहीं बना पाएगी और आप हमेशा एक पावरफुल पर्सनालिटी बने रहेंगे। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब हमें खुद तय करना होगा, क्योंकि हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलते। जो लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं अक्सर उन लोगों का मन उनके कंट्रोल में नहीं होता और वो लोग बिना किसी एम के लाइफ में बस एक बेलगाम घोड़े की तरह भागते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।